नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज वडोदरा महानगर पालिका के साथ साथ गुजरात में अन्य 6 महानगर पालिकाओं के मतों की गणना की गई, उस पर नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं आज के हेडलाइंस। गुजरात में लहराया भाजपा का परचम, सभी 6 महानगर पालिकाओं में कांग्रेस का बुरा हाल, आम आदमी पार्टी को सफलता। वडोदरा में 76 में से 69 बैठक भाजपा के पाले में, कांग्रेस ने जीती सिर्फ 7 सीट। और वडोदरा में वार्ड नंबर 6 के परिणामों को लेकर हुआ विवाद, विपक्षी दलों द्वारा रिकाउंटिंग की मांग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए वीएनएम न्यूज और हाँ, वीएनएम टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। गुजरात राज्य में आज 6 महानगर पालिका के चुनाव के मतों की मतगणना आयोजित की गई और सभी 6 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। स्थानीय स्वराज के चुनाव में 6 महानगर पालिकाओं की 576 सीटों में से 401 बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। इस बार चुनावी परिणामों में भाजपा ने चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2015 के चुनाव में भाजपा ने 389 सीटें हासिल की थी। अहमदाबाद में महानगर पालिका की 192 बैठकों में से 119 बैठकों पर भाजपा और 16 बैठकों पर कांग्रेस जीती है। सूरत में 120 बैठकों में से 58 बैठकों पर भाजपा और 22 बैठकों पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। राजकोट की 72 बैठकों में से भाजपा को दोपहर तक एक चक्री शासन करते हुए देखा गया, लेकिन बाद में 68 बैठकें भाजपा ने और कांग्रेस ने 4 बैठक जीती है। तो वडोदरा में अब तक भाजपा ने 69 बैठकों के साथ विजय हासिल की है और कांग्रेस को 7 सीटें मिली है। जामनगर में 64 बैठकों में से 50 बैठकों पर भाजपा, 11 बैठकों पर कांग्रेस जीती है और 3 बैठकों पर मायावती की पार्टी बीएसपी ने जीत हासिल की है। भावनगर में कुल 52 बैठक की महानगर पालिका में भाजपा ने 40 बैठकों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस को केवल 8 सीटें मिली है। अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर, जामनगर, सूरत और वडोदरा में भाजपा की सत्ता का पुनरावर्तन हुआ है। जामनगर को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, वहां भी भाजपा ने वार्ड नंबर 15 की कांग्रेस सीटों को तोड़कर जीत हासिल की। सूरत में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। वहीं अहमदाबाद में ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को 3 बैठक हासिल हुई है। कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद 4 महानगर पालिकाओं अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और भावनगर के कांग्रेस के शहर अध्यक्षों ने अपने पद से इस्तीफे भी दे दिए हैं। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने महानगर पालिका के शासन में फिर एक बार भव्य जीत दर्ज करते हुए 76 में से 69 बैठक हासिल की है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव की मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने वडोदरा में फिर एक बार अपना परचम लहराते हुए 69 सीट अपने नाम कर ली है, जबकि 7 सीटें कांग्रेस के पाले में आई। वार्ड नंबर 1 में कांग्रेस की प्रत्याशी अमीरावत, हरीश पटेल, पुष्पा वाघेला और जहां देसाई विजेता रहे। यहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और स्थायी समिति के पूर्व चेयरमैन सत्येंद्र पटेल यानी कि सतीश पटेल हार गए। वार्ड नंबर 2 में भाजपा की प्रत्याशी रश्मिका वाघेला, वर्षा व्यास, भाणजी पटेल और महावीर सिंह राजपुरोहित जीतने में सफल रहे। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व कॉर्पोरेटर अतुल पटेल को हराया। साथ ही दीप्ति मेहता, मनसुख सवाणी और रंजन पढ़ियार को भी हार का सामना वार्ड नंबर 2 में करना पड़ा। वार्ड नंबर 3 में छाया खरादी, रूपल मेहता, पराक्रम सिंह जाडेजा और डॉक्टर राजेश शाह भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजेता बने। वार्ड नंबर 4 में भी चारों सीट भाजपा के पाले में आई। राखी शाह, पिंकी सोनी, विनोद भरवाड़ और अजीत दधीच ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 5 में भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी विजेता रहे, जिसमें प्रफुल्ला जेठवा, तेजल व्यास, नैतिक शाह और डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने अपनी जीत दर्ज की। वार्ड नंबर 6 की मतगणना में विवाद भी सामने आया और रीकाउंटिंग की मांग भी उठी, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जयश्री सोलंकी, हेमिशा ठक्कर, डॉक्टर शीतल मिस्त्री और हीरा पंजवाणी विजेता रहे।
वार्ड नंबर 7 में भाजपा की सबसे युवा उम्मीदवार भूमिका राणा, श्वेता चौहान, मनोज पटेल और बंदिश शाह विजेता बने। वार्ड नंबर 8 में भारतीय जनता पार्टी के ही रीटा आचार्य, मीना चौहान, केयूर रोकड़िया और राजेश प्रजापति विजयी रहे। वार्ड नंबर 9 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उमीशा वसावा, सुरेखा पटेल, नरसी चौहान और श्रीरंग आयरे ने जीत दर्ज की। वहीं वार्ड नंबर 10 में लीला मकवाणा, अवनी स्टैंपवाला, उमंग कुमार ब्रह्मभट्ट और नितिन डोंगा विजेता रहे। वार्ड नंबर 11 में भी चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रही। यहां संगीता चौकसी, महालक्ष्मी शेटियार, चिराग बारोट और नरवी सिंह चुड़ासमा विजेता रहे। वार्ड नंबर 12 में रीटा सिंह, ट्विंकल त्रिवेदी, स्मित पटेल और मनीष पगार भारतीय जनता पार्टी की ओर से विजेता बने। वार्ड नंबर 13 में कांग्रेस के नेता बालू सुर्वे अपनी सीट बचाने में सफल रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहे जागृति काका, ज्योति पटेल और धर्मेश पटनी विजेता बने। वार्ड नंबर 14 में जलम चौकसी, नंदा जोशी, हरीश जिंगार और सचिन सोनी विजेता रहे, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। वार्ड नंबर 15 भी भारतीय जनता पार्टी के नाम ही रहा। यहां पूनम शाह, पारुल पटेल, रणछोड़ राठवा और आशीष जोशी विजेता बने। वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस पार्टी अपनी 2 सीट बचाने में सफल रही और यहां पूर्व विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव विजेता रहे और अलका पटेल भी विजेता बनी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्नेहल पटेल और घनश्याम सोलंकी जीत गए। वार्ड नंबर 17 में भारतीय जनता पार्टी के संगीता पटेल, प्रीति भट्ट, नीलेश राठौड़ और शैलेश पाटिल विजेता बने। वार्ड नंबर 18 में भी बड़ा उलटफेर सामने आया, जहां कांग्रेस के पिछले 34 सालों से जीतते आ रहे नेता चिराग झवेरी को हार का सामना करना पड़ा और आरती जायसवाल, सुरुता प्रधान, कल्पेश पटेल और केतन पटेल विजेता बने। वार्ड नंबर 19 में भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया और हेमलता तड़वी, पुनीता व्यास, घनश्याम पटेल और अल्पेश लिंबाचिया विजेता रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 69 बैठक जीतकर वडोदरा महानगर पालिका की कुर्सी पर फिर एक बार अपनी सत्ता शानदार रूप से काबिज की है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। वडोदरा में मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 6 के मतों की गणना के दौरान विवाद सामने आया और विपक्षी दल धरने पर बैठ गए। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जयश्री सोलंकी, हेमिशा ठक्कर, डॉक्टर शीतल मिस्त्री और हीरा पंजवानी चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कांग्रेस से हेमांगिनी सोलंकी, पारुल सोलंकी, जुनेद पठान और हेमंत आमरे ने दावेदारी की थी। आम आदमी पार्टी की ओर से यहां अनिल बुधवानी, हुसैन मुल्तानी और पूर्वी परमान मैदान में थे। वार्ड नंबर 6 में चुनाव की मतगणना से पहले ही भाजपा के नेताओं द्वारा वार्ड नंबर 6 में उनकी जीत का दावा कर दिया गया, जिस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में चारों सीट अपने नाम की। ऐसे में विपक्षी दलों ने मौके पर धरना करते हुए रिकाउंटिंग की मांग की। VNM में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। चकड़िया की कंपनी में भीषण आग से कई लोग उसमें झुलस गए, जबकि कई कामदारों की मौत की भी खबर है। चकड़िया GIDC की UPL 5 कंपनी में भीषण धमाके के साथ आग लग गई। आग के कारण गांव में भूकंप जैसा माहौल हो गया। चकड़िया GIDC में फूलवाड़ी, दधेड़ा, कपलसाड़ी गांव के घरों के कांच भी टूट गए। आधी रात को कंपनी में हुए ब्लास्ट के कारण लोग घर से बाहर निकल आए। कंपनी का बॉयलर फटने के कारण लोहे के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। इस भीषण आग के कारण कंपनी को भारी नुकसान होने का अंदाजा है। आग के कारण हुए धमाके का असर भरूच जिले के अंकलेश्वर समेत के कई स्थानों पर हुआ। इस दुर्घटना में जानहानि होने की संभावना है। करीबन 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की भी खबरें आई है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। जरूरत के समय रक्त की कमी को पूरा करने के भागरूप GST भवन में इंदू ब्लड बैंक और ट्राइकलर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। GST भवन में इंदू ब्लड बैंक और ट्राइकलर हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। कोरोना के समय में लोगों में रक्त की कमी पाई गई थी, जिसके चलते GST भवन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। इस अवसर पर GST कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर समेत के कर्मचारी मौजूद रहे। ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और हमारे स्टाफ के मेंबर्स और सभी लोग उसको ब्लड दे रहे हैं, ब्लड सो दैट कि ब्लड डोनेशन इंदू क्लब है उसको डोनेट की जा सके और नीडी लोगों को उसकी सप्लाई हो सके, जिसकी बहुत ज़रूरत है अभी कोविड पीरियड में ब्लड की लोगों को, इसलिए हम लोगों ने आयोजन किया है। आज बड़ा ये खुशी का मौका है कि ट्राइकलर हॉस्पिटल इंदू ब्लड बैंक ने मिल के हमारे कोलैबोरेशन के साथ ये ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज किया है। जब पूरा देश कोरोना के एपिडेमिक से गुजर रहा है, इस समय ज़रूरत है कि हमें उन सब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। इस नोबल कॉज के लिए हमने वडोदरा जोन के सभी ऑफिसर, स्टाफ, व्यापारी कम्युनिटी, CGST के टैक्स पेयर्स और सभी प्रकार के वर्कों को हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो इस नोबल कॉज के लिए सामने आए, इस ब्लड बैंक को कामयाब बनाएं। और मेरी ये उम्मीद है कि सारी ऑफिसर, स्टाफ, ट्रेडिंग कम्युनिटी, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं वो अच्छी प्रकार से इस ब्लड बैंक में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आई विश all the best to Tricolor Hospital, Indu Blood Bank and all officers, staff of the CGST community, all taxpayers of the Vadodara zone and all those volunteers who are coming forward to donate the blood. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। पंचायत के चुनाव 28 फरवरी को होने हैं और उसी के मद्देनजर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल आज दाहोद पहुंचे और उन्होंने वहां चुनावी प्रचार किया।
स्थानीय स्वराज चुनाव अंतर्गत पंचायतों के चुनाव 28 फरवरी को होने वाले हैं और पंचायत चुनाव के तहत भाजपा के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल दाहोद पहुंचे और उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बढ़ चढ़कर जिताने की अपील की। इस मौके पर दाहोद के स्वामी विवेकानंद चौक से एक बाइक रैली आयोजित की गई, जो स्वामी विवेकानंद चौक से स्टेशन रोड गोविंद नगर होकर इंदौर दाहोद हाईवे स्थित महिंद्रा शोरूम के सामने स्थित मैदान में संपन्न की गई। इस सभा में CR पाटिल ने दाहोद की जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जंगी बहुमती से जिताने की अपील की। કાર્યકર્તાનો ઉત્સાહ જોતા લોકોનું સમર્થન, લોકોનો ઉમંગ જે કક્ષાએ પહોંચ્યો છે જોતા મને વિશ્વાસ છે કે જેમ છ મહાનગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કબજે કરી છે એ જ રીતે દાહોદ સહિત બધી જિલ્લા પંચાયતો અને તાલુકા પંચાયતો ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે। હું દાહોદના સૌ મતદાર ભાઈ બહેનોનો આભાર માનું છું એડવાન્સમાં કે એમણે જે પ્રેમ બતાવ્યો છે, જે સમર્થન આપ્યું છે, જે વિશ્વાસ બતાવ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી એમની આભારી રહેશે। ધન્યવાદ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VMC चुनाव के काउंटिंग का आखिरी पड़ाव चल रहा है। वार्ड नंबर 5 के चारों प्रत्याशी विजेता बनकर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी वार्ड नंबर 5 के विजेता बाहर आ चुके हैं और उन्हीं से हम बात शुरू करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। क्या कहोगे, विजय का जश्न मनाएंगे आज? आज जो जनता ने हम पर विश्वास किया है, हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है, तो जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ हमारा संगठन है, प्रदेश का संगठन, शहर का संगठन, हमारे धारा सभ्य श्री, सांसद सभ्य श्री और हमारे वार्ड प्रमुख, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। जो उन्होंने साथ सहकार दिया है, संगठन ने भी बहुत साथ दिया है और हम पर जो हमारे मोहड़ी मंडल ने जो विश्वास किया है और जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि हम पे विश्वास किया है, तो 5 साल उनके लिए हम सब उनके जो भी छोटे बड़े काम विकास के होंगे वो प्रजा के लिए करेंगे। वार्ड नंबर 5 में नई उम्मीद जगेगी क्योंकि युवा नेता है, तो क्या कहोगे और क्या करोगे वार्ड नंबर 5 में? वार्ड नंबर 5 के सभी मतदारों को सबसे पहले तो मेरा खूब खूब धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी पैनल को चुना है और हम चारों उम्मीदवार आप लोगों के बीच में ही रहने वाले हैं। वी आर लाइक अ फैमिली और आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनका एनालिसिस करके जो भी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो सकता है वो हम करेंगे और जो प्रॉब्लम कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जो तुरंत नहीं हो सकते उनको भी सॉल्व करने का मन से बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि वी आर द फैमिली और हम ये परिवार की संगठन का को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आभार। ये युवा नेता की सोच है कि लोगों के बीच जाएंगे और उनकी परेशानियां दूर करेंगे। डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्योंकि हर व्यक्ति के लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है और वार्ड नंबर 5 में बहुत अहम भूमिका निभाने जाएंगे। अब डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, इस जीत का श्रेय किसे दे रहे हैं?
हम ये जीत जो हुई है हमारी, वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्राथमिक सभ्य हो या सक्रिय सभ्य हो या कोई पदाधिकारी हो, वो सभी ने जो जो काम किया है, सोसाइटी हो, नगर हो, मोहल्ला हो, कॉम्प्लेक्स हो या कोई लारी गल्ला वाला हो या जो भी श्रमजीवी व्यक्ति हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी का संपर्क किया है। ये प्रचार के दरमियान हम सब चारों उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार करके हर एक घर पे जाके हमने वोट की अपील की है। सभी ने हमें सराहा है, इसीलिए ये आज रिजल्ट आया है। 7000 मतों की जो लीड हुई है पूरी पैनल की। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे वडोदरा शहर के अध्यक्ष है, महामंत्री श्री गुजरात के है, हमारे धारासभ्य है, हमारे सांसद है, हमारे वार्ड के प्रमुख है, महामंत्री है, सभी ने हमें बहुत अच्छी तरह से जनता के बीच में ले जाने की एक जिम्मेदारी भी दी थी। वो हम अव्वल नंबर पे उतरे हैं। आने वाले टाइम में हमारी प्रजा, हमारी जनता हमारी शिरोमान्य है। आने वाले टाइम में शहर लेवल से जो भी और गुजरात लेवल से या केंद्र लेवल से जो भी योजनाएं हैं, उनका लाभ हमारी जहर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सही प्रयास रहेगा। और आप क्या कहेंगे जब जीत के आए हैं वार्ड नंबर 5 मैं इतना ही कहूँगी कि कार्यकर्ता और संगठन और भारतीय जनता पार्टी की जीत है जी। और ये एक टीम वर्क हुआ है और टीम जीत कर आई है। ये पूरी टीम उनके वार्ड में अच्छा काम करेगी, यही उन्होंने उम्मीद जताई है। VNM TV पर आप लगातार लाइव देख रहे हैं हमें, और बस अब एक ही वार्ड के रिजल्ट का इंतज़ार है और वो है वार्ड नंबर 19। बने रहे हमारे साथ, थोड़ी ही देर बाद फिर लौटेंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज से, जहां काउंटिंग हो रहा है, वहां से वार्ड नंबर 19 की रिजल्ट के साथ। नंबर 19 के भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशी विजेता बनकर लौटे हैं और अल्पेश भाई से बात करेंगे। क्या कहेंगे आज जब पूरी पैनल विजय होकर निकली है? आज सबसे खुशी का दिन है मेरे लिए। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मेरे पे विश्वास रखा। 2015 में भी विश्वास रखा था, जंगी बहुमति से जीता था। आज 2021 में भी मेरे पे विश्वास रखा। गर्व है, मांजलपीर विधानसभा ने सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीता हूँ। 13,000 प्लस जीता हूँ। दूसरी बात, मैं पहले दिन से फॉर्म भरा था, उस दिन से कहा था श्री राम जी के नाम से निकला हूँ और श्री राम जी ही विजय दिलाएंगे। लोगों को जो बोलना था बोलते रहे, करना था करते रहे। पर धन्य है मेरे 19 नंबर की वार्ड की जनता को। वड़दला गाँव, तरसाली गाँव, मकरपुरा, मानेजा, जाम्बुआ, और धन्य है मेरे सभी मित्रों को जिन्होंने रात दिन जाकर हमारे लिए वोट मांगे और खून पसीना बहाया। उन लोगों की मेहनत से आज जीता हूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। 2015 में भी आज आप जीते थे, 2021 में भी आप जीते हैं, मगर मानेजा और आसपास के दूसरे जो गांव हैं वहां की परेशानियां अभी भी उतनी कम नहीं हुई है। अब क्या करेंगे? बहन जी, परेशानियां होती तो लोग इतने वोट देते नहीं। पहली बात, लोकशाही में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी ताकत वोटिंग की होती है। आज लोगों ने हमको सबसे ज़्यादा वोटिंग भरोसा रख कर दिया है, तो उनको भी आज हम भरोसा देंगे कि उनके कोई काम हम बाकी नहीं रहेंगे। हम हमारा जी जान लगा के सभी काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही हर एक विजेता लोगों से वादे कर रहा है कि हम अब जीत कर आए हैं तो आपके काम ज़रूर करेंगे, मगर ये काम कितने होंगे आने वाले 5 सालों में, उसका जायजा लेने हम वहां जाते रहेंगे और आप तक ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज़, और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।